Hello friends, today we'll discuss a 5 mark question from chapter Magnetism and Matter, class 12th physics. Question is like this: a bar magnet of magnetic moment 1.5 joule per Tesla lies aligned with the direction of a uniform magnetic field of 0.22 Tesla. What is the amount of work required by an external torque to turn the magnet so as to align its magnetic moment normal to the field direction, opposite to the field direction, and again it acts to find out the torque on the magnet in case of both the cases. So जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले जो बार मैग्नेट है वो अलाइन है विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार हो, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इनिशियली ये पोजीशन में पहले डाइपोल मोमेंट है। क्वेश्चन कहा है कि फाइंड आउट वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन। जब एक्सटर्नल टॉर्क के द्वारा हम उसको रोटेट करेंगे एंड इस पोजीशन में लाके रखेंगे नॉर्मल टू दी फील्ड डायरेक्शन। तो इसका मतलब है हम एज्यूम करेंगे कि मैग्नेटिक डाइपोल पहले इसी पोजीशन में था, अब जो न्यू पोजीशन है वो नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले अभी इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो 90 डिग्री रोटेट हो गया है। जब टॉर्क पड़ता है तो वो रोटेट हुआ। तो ये पोजीशन में जो फोर्स पड़ता है वो फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार होता है। अभी फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार है। तो अब क्वेश्चन के अनुसार अभी हमें देखना होगा कि वो पूछा है कि कितना वार्डन इसके लिए ज़रूरत है, वो वार्डन हम निकालेंगे। तो जैसे कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दिया हुआ है m = 1.5 जूल पर टेस्ला, और जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है वो है 0.22 टेस्ला। तो पहला बिट में जो क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द वर्क डन रिक्वायर्ड बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क टू टर्न दैट मैग्नेट सो एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन। तो जो एंगल है थीटा 1, इसको हम पहले 0 डिग्री मानते हैं, एंड थीटा 2 जो है उसे अब हम 90 डिग्री लेंगे। तो जो वर्क डन होगा तो उसका क्या फॉर्मूला है, W = -mb cos थीटा 2 माइनस थीटा cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ये होगा उसका फार्मूला है। तो W = m का वैल्यू जैसे कि हमें यहाँ पर दिया हुआ है 1.5 इंटू b का जो वैल्यू है 0.22 cos थीटा 2 जो कि 90 डिग्री है माइनस cos थीटा 1 जो कि 0 डिग्री है। तो W इस प्रकार कितना आया, सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 होगा, ये 1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वर्क डन होगा 0.33 जूल। दिस इज द वर्क डन फर्स्ट केस में। तो सेकंड केस में दिया है कि अपोजिट टू दी फील्ड डायरेक्शन कितना वर्क डन होगा। तो सेकंड केस में जो अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन है उसके अनुसार यदि हम डायग्राम करेंगे तो थीटा 1 यहाँ पर थीटा 1 0 डिग्री है, तो थीटा 2 जो है अभी यहाँ पर 180 डिग्री है। अब देख सकते हैं कि डाइपोल का डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट में है, इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन में अपोजिट भी दिया हुआ है। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन को रोटेट करने में कितना वर्क डन की ज़रूरत होगा, जैसे कि हमें पहले लिखना होता है 0 डिग्री, थीटा 2 = 180 डिग्री। तो वर्क डन का फॉर्मूला वही रहेगा -mb cos थीटा 2 माइनस cos
थीटा 1। तो एम और बी का वैल्यू जैसे कि यहाँ पहले से मालूम है 1.5 इंटू 0.22, देन कॉस थीटा 2 इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ पर कॉस 180 कितना है -1, ये भी माइनस, कॉस 0 डिग्री 1 है, कॉस 180 डिग्री -1 है। तो इस प्रकार इसका जो वैल्यू होगा आपका, ये तो माइनस पहले जो हुआ था हमारा आंसर 0.33 था। अब यहाँ पर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे क्या होगा 0.66। तो वर्क डन देखिए कि डबल हो रहा है, जितना हुआ था फर्स्ट हाफ में उसमें से इस केस में ज़्यादा वर्क डन हो रहा है। ठीक है, आखिर में क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज़ द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन केस ऑफ ए एंड बी। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो है टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो देखिए फर्स्ट केस में हम थीटा 2 जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री, तो 1.5 इंटू 0.22 इंटू साइन 90 डिग्री। तो कितना टॉर्क रिक्वायर्ड हुआ दैट इज इक्वल टू साइन 91 है तो 0.33 न्यूटन मीटर। और दूसरा केस में जो टॉर्क होगा, ये तो ए केस में था, बी केस में टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। यहाँ पर थीटा 2 हम लेंगे 180 डिग्री। अब हम जानते हैं साइन 180 0 है, तो यहाँ पर टॉर्क कितना होगा, टाउ इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, क्योंकि टॉर्क के लिए एक चीज़ देखिए, ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी है, यहाँ पर यदि ये जो आपका क्यू एम बी, ये हुआ क्यू एम बी, यहाँ पर एंगल कितना है 90 डिग्री है। टॉर्क यहाँ पर मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि इस पोल के ऊपर जो फोर्स पड़ता है वो इस तरफ पड़ता है एंड इस पोल के ऊपर फोर्स इस तरफ पड़ता है। तो ऑब्वियसली साउथ पोल है और ये क्या है, ये आपका नॉर्थ पोल है डाइपोल का। तो अभी दो फोर्स है, दो फोर्स के बीच में आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्योंकि टॉर्क के लिए क्या ज़रूरत होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्स की ज़रूरत पड़ता है। और जब डाइपोल को, मैग्नेटिक डाइपोल को हम ऐसे रख देते हैं, ये प्लस क्यू एम बी और ये हुआ फोर्स जो है ये माइनस क्यू एम बी। अभी ये जो डाइपोल है इसके ऊपर जो फोर्स पड़ रहा है ये इस तरफ पड़ रहा है, इस तरफ पड़ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों फोर्स के बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, तो आर परपेंडिकुलर यहाँ पर 0 है, तो टॉर्क इसलिए 0 हो गया। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक बटन भी दबाएं। थैंक यू।